हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसमें इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है कि रियल नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली रेशनल नंबर के बारे में हम अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर √2, √3, √15, 0.121, 21, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन, पाई एटसेट्रा। तो इन सभी नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वही नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद रियल नंबर लाइन क्या होती है? देखिए बच्चों, रियल नंबर लाइन ये हमारी नंबर लाइन है। इस पे अगर ओरिजिन ये O पॉइंट होता है, O पॉइंट से पीछे हमारा ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे तक भी ले सकते हैं। -1, -2, -3, -4। एक बात ध्यान रखें बच्चों, इनके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, अलग अलग ना हो। अब यह है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हम जितने भी रियल नंबर्स हमने पढ़े, रैशनल, नेचुरल, होल नंबर, जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े, उन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो रियल नंबर लाइन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर हम जितने भी रियल नंबर हमने पढ़े, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े, दैट इज रियल नंबर्स हमने पढ़े, उन सभी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए इसको रियल नंबर लाइन बोला जाता है। इस पे हम अगर आपसे बोले तो 1 कहां पर है, 1 ये रहा। 1.2 कहां पर है, तो 1.2, 1.1, 1.2 ये रहा। तो 1.2 भी क्या है, रियल नंबर है। 3.1 कहां है, 3.1 ये रहा। 3.1 भी क्या है, रियल नंबर है। -2.1 कहां पर है, -2.1 ये रहा। तो ये -2.1 भी क्या है, रियल नंबर है। तो इस नंबर लाइन पर सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। एक स्टेटमेंट है, ये नोट करके आप जरूर लिख लीजिएगा कि रियल नंबर लाइन पर हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। 1.2 का मतलब सिर्फ ये वाला पॉइंट, 1.2 का मतलब और कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। 1.2 सिर्फ इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। 3.1 सिर्फ इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। 0.1 सिर्फ इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक रियल नंबर लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हर एक पॉइंट, या फिर इसका उल्टा अगर बोले जाए हम तो, या फिर ये कह लो कि इस पॉइंट का मतलब 0.1 तो नहीं हो सकता ना, इस पॉइंट का मतलब 0.1 नहीं हो सकता, इस पॉइंट का मतलब समथिंग -0.5 रहा होगा, इस पॉइंट का मतलब 1.2 तो नहीं हो सकता ना, नहीं, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक अलग अलग पॉइंट सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एक पॉइंट दो रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोई एक रियल नंबर दो पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अब रियल नंबर लाइन पर सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर को बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपसे बोला जाए 3 कहां पर है, तो 3 ये रहा। आपसे बोला जाए 3/2 कहां पर है, तो 3.2 का मतलब दैट इज 1.5, तो 1.5 1 और 0.5 ये रहा। तो रैशनल नंबर को तो रियल नंबर लाइन पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना आसान है, लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जरा हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये कहता है कि √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, √2। तो एग्जांपल नंबर 2 है आपका, ये नोट कर लीजिए आप।
रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो अगर हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो ये रही हमारी नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 अब अगर आपसे बोला जाए कि सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट करें तो बड़ी आसानी से आपको ये रहा 3 ये रहा, लेकिन √3 कहां पर है, √2 कहां पर है, ये रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस √2 को स्क्वायर रूट जो रूट में 2 लिखा हुआ है इसको स्प्लिट करते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन फॉर दिस कंसीडर a square of 1 यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का एक स्क्वायर कंसीडर करें हम, तो ये रहा मेरा स्क्वायर 1 यूनिट लेंथ का। इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट ये है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। ये इसको मैं मान लेता हूं O A B और C। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, डायगोनल यही तो होगा इसका। जो ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है OABC, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये डायगोनल पता कर लेंगे। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाता हूँ तो हाइपोटेनस हो गई हमारी OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OA और प्लस OAB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर सॉरी। देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम ये तो कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। और स्क्वायर में तो 4 एंगल होते हैं, इसके वर्टिकल स्क्वायर सभी के सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चला कि OB बराबर है OA कितना है अपना, OA1 का स्क्वायर 1 ही होता है, AB भी 1 और 1 का स्क्वायर 1 और ये OB का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 + 1, दोनों तरफ रूटिंग करी तो ये रूट इधर आ गया, उस हो गया गायब। अब हम देखें यदि तो ये कितना आ गया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है, तो ये कितना आ गया आपका डायगोनल। तो आप अपने रियल नंबर लाइन पर 0 से 1 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करिए, वो ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये कितना होगा, ये इसका डायगोनल होगा स्क्वायर का, जो ये स्क्वायर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये सब के सब आपको ना स्केल कंपास का यूज करके ही ड्रॉ करने हैं, रफली नहीं करना है। ये O, ये मैं A पॉइंट है मेरा, और ये मेरा B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। ये 1, ये भी 1, ये कितना निकल के आया, ये √2। आप अपने कंपास से इसको सेंटर माने और पेन से जब यहाँ पे रखेंगे तो आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। प्रकार जो आपका कंपास होगा उसको उससे सेंटर ये हो गया आपका, और आपको एक रेडियस कितना है आपका, √2 रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है। जब √2 आर्क का एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करोगे आप, तो ये रियल नंबर लाइन पर इस पॉइंट पे जाके टच करेगा। ये जो पॉइंट है इसको आप कुछ भी मान लेना जो आपका मन करे, से S। ये जो S पॉइंट है यही रिप्रेजेंट करता है √2। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, रिप्रेजेंट √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 का आना बहुत जरूरी है। √2 का यदि हमें आएगा तभी हम √3 का बना पाएंगे। तो √3 का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं।
तो √3 का रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा। देखिए हम बेस ले लेते हैं √2 का, बेस एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका बेस √2 यूनिट का होगा, और जो उस ट्रायंगल में हाइट होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होगी वो 1 यूनिट की होगी। यानी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमें अगर जिसकी बेस हो √2 और उसकी हाइट यदि 1 यूनिट हो तो उसकी हाइपोटेनस कितनी रहेगी? इसको मान लेते हैं O, ये A हो गया, अगर ये B हो जाए तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA का मतलब √2 का स्क्वायर, AB का मतलब 1 का स्क्वायर और OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? √4 रूट से 1 निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 2 और प्लस 1, ये आ गया √3 OB का स्क्वायर। दोनों तरफ रूटिंग करेंगे आप तो ये आएगा आपका √3। तो यानी अगर बेस √2 ले लूं और हाइट 1 ले लें हम तो हमारा जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने रियल नंबर लाएंगे 0 1 2 3 ओके, -1 -2 -3। लेकिन हमें √2 का अगर बेस चाहिए तो √2 का बेस तो यहाँ ऐसे मिलेगा हमें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले √2 ये 1 सेंटीमीटर लिया, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेना है, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 यूनिट। ये हमारा अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 का होगा हमारा, ये तो हम पहले सीख चुके हैं। ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B। अब √2 का बेस तो ये रहा, बेस के ऊपर हमें क्या करना है, बेस पे एक 90 डिग्री के एंगल पर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये यहाँ से आप अपना कंपास या आप कंपास से भी बना सकते हो, D रख के भी बना सकते हो, यहाँ से कोशिश करना कंपास से बनाने की। एक 90 डिग्री का लाइन लेना है, लेकिन ये लाइन आपको कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का। जब आप ये बना लेंगे 1 यूनिट का, अब आप ये 1 यूनिट का लेना है और इसको इससे आप बना दो। अब ये पॉइंट मिलेगा आपको C पॉइंट, टेकिंग O एज द सेंटर, O को सेंटर माने, और ये जो आया है ये √3 आया है, √3 रेडियस लेकर के O को सेंटर माने √3 रेडियस एक आर्क ड्रॉ कर दे। अब ये आर्क जो है लगभग ऐसे कुछ जाएगी, जब आप प्रकाश करोगे तो एग्जैक्ट आएगी, और ये कुछ ऐसे जा करके इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे टच करेगी। ये जो पॉइंट आपको मिला है यही आपका √3 है, यही आपका √3 है। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 का आना जरूरी है, नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू। आज अभी इस एक्सरसाइज 1.2 भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट्स थे और 1-2 एग्जांपल लिया हमने। थैंक यू।